हाय गाइस, आज मैं बताने वाला हूं नो इनकम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 30 lakhs। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट इज ट्रू। सपना नहीं है, सच्चाई है, हकीकत है। 30 लाख की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नॉट अ सिंगल रुपी ऑफ टैक्स। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड इनटू द वीडियो देयर आर सम डिस्क्लेमर्स। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं आपके पास कैपिटल गेन चैप्टर की बेसिक नॉलेज है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट, व्हाट इज लॉन्ग टर्म एसेट, व्हाट इज शॉर्ट टर्म एसेट, व्हाट आर द टैक्स रेट्स। Because if you know the basic knowledge of capital gain, you will be able to appreciate the content of the video। और इस कहानी के, इस टैक्स प्लानिंग के, इस सागा के हमारे जो चेयरमैन हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, दैट इज रामलाल, विच इज ऑलवेज अपीयर्स इन माई क्लासेस। ही इज अ मैन ऑफ 35 years। इन्होंने ही मुझे ये टैक्स प्लानिंग बताई है। इन्होंने कहा कि इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30 लाख का आया। तो आई सेड रामलाल कहाँ से आया? कि आई सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस जिसमें मुझे 30 लाख का कैपिटल गेन आया। Did you pay tax on it? Can not invest single rupee of tax. He said, I paid no tax on it. मैंने कहा how did you do this चमत्कार? He said कि मेरी total income long term capital gain 30 lakhs आई। मैंने कहा did you have any other income that year? He said no other income. He said he had no other income. So the other incomes are zero. So he's able to shift the 2.5 lakh exemption limit because he's a man of 35 years. Is able to shift the 2.5 exemption limit from this long-term capital gain, which is chargeable under 112 section at the rate of 20%. So is able to shift 2.5 exemption limit from 112 section, and the remaining long-term capital gain is 27,50,000 chargeable at 20%, 5,50,000 plus 4% education cess, health and education cess, it becomes 5,72,000. So I asked Ramlal कि आपने tax दिया? He said no, not even a single rupee of tax. Then I told him he must have invested the long-term capital gain in a residential house and claimed exemption under 54. He said no purchase of residential house. अब स्टोरी बहुत ज्यादा सस्पेंस वाली होती जा रही है। इन्होंने कहा टैक्स नहीं दिया और नो परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, क्योंकि मकान बेचकर मकान खरीद लेना सेक्शन 54 अलाउ करता है, उसमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। नो परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। तो मेरी क्यूरियोसिटी और तेज हो गई कि मैंने पूछा भाई रामलाल ये क्या किया है आपने? इन्होंने कहा सेक्शन 54 में मकान खरीदने पर भी एग्जेम्पशन है और सेक्शन 54 में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डिपॉजिट करवा दिया जाए तो एग्जेम्पशन मिल जाती है अगर वो डिपॉजिट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक है। तो मैंने पूछा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कोई स्पेसिफिक टाइप का अकाउंट है? हाँ जी, ये स्पेसिफिक टाइप का अकाउंट है जो स्पेसिफाइड बैंक्स में खुलता है। वो लिस्ट आपको ऑन द नेट मिल जाएगी और उसमें दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, टाइप ए अकाउंट एंड टाइप बी अकाउंट। टाइप ए अकाउंट सेविंग अकाउंट टाइप का होता है और टाइप बी फिक्स डिपॉजिट। इस दोनों में कुछ लिमिटेशंस होती हैं विड्रॉल्स की, तो वो आप देखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मुद्दा है वो जो रामलाल जी ने मुझे बताया उसको समझाने का है। तो उन्होंने रामलाल जी ने 30 लाख रुपए को कैपिटल गेन स्कीम में टाइप बी अकाउंट में जमा करवा दिए। जो एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो वो इंटरेस्ट उन्होंने बताया कि 7% के आसपास है। तो उन्होंने जितना अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला और उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो गया। तो इस 30 लाख में 30 लाख चले गए और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया जीरो। और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो हो गया तो टैक्स लायबिलिटी भी जीरो हो गई और ये 5,72,000 उन्होंने सेव कर लिया टैक्स। फिर मैंने कहा रामलाल क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, आपने पैसा जमा करवाया है, आगे जाके आप मकान तो खरीदोगे ना, 2-3 साल के अंदर अंदर बनाओगे कि नहीं? देखिए जरा। मैंने कहा चलो बताओ। अब कहानी ने नए नए मोड़ ले रही है बार बार। तो उन्होंने बोला कि मैंने 30 लाख रुपए जमा करवाए। ये उन्होंने सही किया, मैंने लॉ चेक किया, सेक्शन 54 में लिखा है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जमा करवा दिया, जितना जमा करवा दिया उतनी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये लिखी बात मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, सही है। तो उन्होंने बोला कि पहले साल के एंड पर 7% ब्याज लगकर अमाउंट हो गया 32,10,000। मैंने कहा रामलाल जो तेरा 2,10,000 का ब्याज है जो पहले साल के एंड पे मिला, इस पे ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जुड़ेगा? क्या जी हाँ बिल्कुल जुड़ेगा, लेकिन क्या मेरी कोई अदर इनकम तो है नहीं, तो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई ये भी बात सही है। तो मैंने चेक किया, इस पे टीडीएस कट भी जाएगा तो रिफंड ले लेगा वो। अभी तक तो रामलाल की टैक्स प्लानिंग सही चल रही है। सेकेंड ईयर के एंड पे बोलते मेरा बैलेंस हो गया 34,34,700। तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट इनकम आई 224,700। ही सेड अगेन दैट विल बी टैक्सेबल जीरो। Why? बिकॉज 2.5 लाख तक मेरी टैक्स फ्री इनकम होती है। बिल्कुल सही है। अभी तक तो रामलाल ने जो किया मुझे तो गलत लगा नहीं। तीसरे साल बोलते मेरा बैलेंस हो गया 36,75,130
और तीसरे साल का टोटल ब्याज आया 240,430। मैंने कहा रामलाल यार अब तो फंसेगा, क्योंकि 3 साल के बाद जो पैसा अनयूटिलाइज रह जाए वो टैक्सेबल हो जाता है। तो मैंने कहा रामलाल तूने क्या किया? ही सेड 3 साल के बाद जो मेरा ब्याज आया 240,430 वो भी 2.5 लाख से नीचे है, उस पर भी कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। मैंने कहा लेकिन रामलाल आप भूल गए, 3 साल के बाद जो पैसा अनयूटिलाइज रह जाता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, दैट इज डीम्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द 3rd ईयर। तो बोला गुप्ता जी बात तो एक ही है, अगर वो 30 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया गया तो 20% पे 3 साल के बाद तो टैक्स बना 6,24,000। मैंने कहा रामलाल ले टैक्स तो बन गया, तो उन्हें तो डिले कर दिया टैक्स, पहले नहीं दिया अब देना पड़ेगा। लेकिन रामलाल ने कहा गुप्ता जी आप ये बात क्यों भूल रहे हो, मैंने 3 साल में 6,75,000 कमा भी तो लिए, अब मैं उसमें से निकाल के टैक्स दे दूंगा। तो एक बार तो मुझे लगा यार रामलाल सच में यार, मतलब उसने यही कहा था, 3 बातें उसने कही थी, नो टैक्स, नो परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, और पूरा का पूरा अमाउंट इसके 100% अमाउंट की पॉकेट में है। तो बात तो मुझे बिल्कुल सही लगी। हाँ, तो इस प्रकार से रामलाल ने अपनी मुझे कहानी बताई, और इसमें मुझे कोई ऐसी पॉइंट लगा नहीं कि जहां पर इसने कोई इलीगल काम किया हो। वैसे फिर भी अगर आपको लगा कि इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है, इज इट अ केस ऑफ टैक्स प्लानिंग, इज इट अ केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, और इज इट अ केस ऑफ टैक्स इवेजन, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। इसी तरीके की बातें मैं आगे लेके आऊंगा और आप लोगों को टैक्स की नॉलेज से आई विल मेक यू हैप्पी। टेक केयर, गॉड ब्लेस।